इस वीडियो में हम देखते हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। एक तरफ उसकी शाखाएं दी हुई हैं, उससे रिलेटेड अध्ययन यहाँ पर दी हुई है दूसरे साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक जो होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो सिक्के होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है इकोस्टिक्स। इको किससे रिलेटेड है? इको जो रिलेट होता है वो साउंड से रिलेटेड है। तो इकोस्टिक्स जो होगा, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? ध्वनि का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है एंटेमोलॉजी। एंट मतलब होता है जितने भी कीट होते हैं, ये सब जो होते हैं ना, तो कीट जो होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। जितने भी बर्ड्स होते हैं इनका जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका स्टडी किया जाता है? रेशम उत्पादन का। जो रेशम का उत्पादन किया जाता है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन जो होता है इसका अध्ययन किस में किया जाता है? एपीकल्चर में। नेक्स्ट है पुष्प फलों वाले जो पौधे होते हैं, यानी कि फूल फल वाले जो पौधे होते हैं, इनका जो अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक तो कवक होता है, एक तो शैवाल होते हैं। तो इन दोनों को मैं एक साथ बता देती हूँ। जो कवक होते हैं ना, इनकी अध्ययन क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। और शैवाल की जो अध्ययन होती है उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। इसे याद रखिए, जो शैवाल होते हैं वो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो फेंक से वर्ड आ रहा है फाइकोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट है मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है, यहाँ पर जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं ना, इनकी स्टडी क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी। जो ग्रह नक्षत्र देखते हैं उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर। तो उसी से एस्ट्रो का जो यूज़ होता है, ये जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं ना उनसे रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाणु जितने भी होते हैं इनकी स्टडी क्या कहलाती है? अब देखिए, जीवाणु को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो इनकी स्टडी क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है फूलों के रंगों का अध्ययन। तो कलर को क्या कहा जाता है? जैसे कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो ग्रीन कलर आती है उसको किसके कारण आती है? क्रोमेटोलॉजी के कारण आती है। तो जो कलर होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। तो जो कलर होता है वो किससे रिलेटेड है? क्रोमो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो फूलों के रंग हैं ये भी रंग से रिलेटेड है। तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? क्रोमेटोलॉजी कहलाएगी। नक्शा बनाने की कला, जो मैपिंग वगैरह किया जाता है ना, वो क्या कहलाते हैं? तो नक्शा बनाने की जो कला होती है इसको क्या कहा जाता है? कार्मोग्राफी कहा जाता है। कार्मोग्राफी कहा जाता है। अब देखिए त्वचा के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब त्वचा को क्या कहा जाता है? डर्मिस कहा जाता है। तो डर्मिस से क्या वर्ड आ गया? डर्मेटोलॉजी। जीवों के प्रजातियों का गुण। तो जीवों के जो जितने भी प्रजाति होते हैं इनकी जो अध्ययन है वो क्या कहलाती है? इथोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है सपनों का अध्ययन। जो हम लोग ड्रीम्स वगैरह देखते हैं, सपने देखते हैं, उनकी जो स्टडीज़ होती हैं वो क्या कहलाती है? ऑनिरोलॉजी कहलाती है। ऑनिरोलॉजी। नेक्स्ट है वंशानुगत गुण का अध्ययन। तो देखिए यहाँ पर बोला जाता है ना, जीन जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है अनुवांशिकी की। तो जीन से रिलेटेड आया है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स। नेक्स्ट है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। तो यहाँ पर कॉस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड होती है ना उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। सूर्य जो होता है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी गैलेक्सी है ना उसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी का जब
यहाँ पर सूर्य चक्कर लगाता है ना, तो उसको कहा जाता है कॉस्मिक ईयर। तो उससे रिलेटेड आ जाएगा कॉस्मोलॉजी। तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या हो गया? कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है गुर्दे का अध्ययन या फिर किडनी का अध्ययन। ये क्या कहलाता है? जो किडनी होती है ना, इसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। तो किडनी से रिलेटेड क्या आ जाएगा? नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन। अब हमारे मस्तिष्क में क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की जो छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन से रिलेटेड क्या आ जाएगा? न्यूरोलॉजी। सभी को समझ में आ रहा है ना? मैं यहाँ पर एक बार आपको रीड करने के बाद और भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन। फलों का जो अध्ययन होता है, फ्रूट्स का जो स्टडी होती है, वो क्या कहलाती है? पोमोलॉजी कहलाती है। वायरस का जो अध्ययन होता है, वायरोलॉजी। वायरस से याद आ गया? वायरो। मत्स्य पालन की जो कला होती है या फिर मत्स्य पालन जो होता है वो क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं? फिश को काटी जाती है पीस में, तो उसको याद रखिएगा पीसी कल्चर। नेक्स्ट है मांसपेशियों का अध्ययन। तो हमारे जितने भी मसल्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? मायोलॉजी कहलाती है। स्त्री रोग विज्ञान। आपने देखा ही होगा एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है किसी दीवारों पर या फिर हॉस्पिटल में लिखा होता है गायनोस। तो यहाँ पर होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या कहलाता है? गायनोकोलॉजी। हृदय रोग का अध्ययन होता है। अब देखिए कार्डियक अरेस्ट होता है, तो कार्डियक किसके लिए यूज़ होता है? हार्ट के लिए यूज़ होता है, तो कार्डियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट है धातु विज्ञान। धातु को क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है। तो धातु की स्टडी क्या हो गई? मेटलर्जी हो गई। आनुवांशिकी का अध्ययन। आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, जीन आ गया है इसमें भी। खोपड़ी। खोपड़ी में क्या होता है? क्रैनियम होता है। तो इसकी स्टडी क्या कहलाती है? फेनोलॉजी कहलाती है। फ्रेनोलॉजी कहलाती है। संख्याओं का अध्ययन। संख्या को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक नंबर कहा जाता है। तो न्यूमेरिक से आ गया न्यूमेरोलॉजी। अब देखिए जो टिश्यूज़ होते हैं इनकी स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। लीवर से एक टर्म आता है हिपैटिक आता है, तो इसकी स्टडी को कहा जाता है? हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट है पत्थरों का अध्ययन या फिर पत्थरों पर मुद्रण। तो पत्थर क्या कहलाते हैं? लिथो कहलाते हैं। तो इससे आ गया लिथोग्राफी। कान का अध्ययन। कान का जो अध्ययन होता है ये कहलाती है ऑटोलॉजी। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाती है। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी। क्योंकि अभी देखिए फोटो वर्ड कहाँ से आया? पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश जो होता है सूर्य का प्रकाश वो कहलाता है फोटो। तो प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाएगा? फोटोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन। एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। क्योंकि यहाँ पर जो आयंस होते हैं उससे रिलेटेड है ये। तो एक्स किरणों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है रेडियंस होते हैं इसमें, रेडियोलॉजी। नेक्स्ट है पशु रसायन का अध्ययन, जूकेमी कहलाता है। अंगूरों का अध्ययन या फिर अंगूरों को उत्पादन को कौन सा कल्चर कहते हैं? विटी कल्चर कहा जाता है। केंचुआ जो पालन होता है, केंचुए को वर्मी कहा जाता है। तो केंचुआ पालन क्या होगा? वर्मी कल्चर। नेक्स्ट अब देखिए शैवालों का अध्ययन। जब कवक का देख रहे थे तब हमने देखा था कि शैवालों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। जीव कोशिका। जीव कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो फ्लावर होते हैं इनकी स्टडी एंथोलॉजी कहलाती है। एंथोलॉजी। यहाँ पर जो पुष्पों के परागकण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एंथर होते हैं। तो उसी तरीके से याद रख लीजिए एंथोलॉजी। नेक्स्ट है फसली पादपों का अध्ययन। फसल की जो पादप होते हैं यानी कि पादप होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। सौंदर्य का अध्ययन। सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। नेक्स्ट है
समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। शब्द और वाक्य जो होते हैं इनकी स्टडी सिमेंटिक्स कहलाती है। मृदा का अध्ययन, मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी।